शंकर शर्मा शेयरों के दिग्गज निवेशकों में से एक है। उन्हें ऐसे कई शेयरों को पहचान लेने का श्रेय जाता है जो बाद में जाकर मल्टीबैगर साबित हुए। शेयरों के निवेशक शंकर शर्मा की सलाह को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब शंकर शर्मा ने कहा है कि स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करना मैराथन रेस के विजेताओं को पहचान लेने की तरह है। आप मैराथन रेस के उन घोड़ों पर दांव लगाते हैं जिनके जीतने की संभावना होती है। उन्होंने स्टॉक मार्केट और शेयरों के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में आप 100 या 50 रनर्स देखते हैं। आप कुछ रनर्स को देखते हैं जो आगे चलते हैं। ये करीब 5 या 7 होते हैं। बीच में करीब 10 घोड़े होते हैं और करीब 25 घोड़े पीछे रह जाते हैं। शंकर शर्मा को स्टॉक मार्केट का 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने कहा कि स्मॉल कैप कंपनियों का प्रदर्शन उसी तरह से होता है जैसे मैराथन रेस में घोड़ों का होता है। अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में उन्होंने कहा, आपको उन खिलाड़ियों को बाहर कर देना पड़ता है जो पीछे रह जाते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपको ये पैसा उन शेयरों में लगाना होता है जो लीडर्स होते हैं। आपको रेस में शामिल नए खिलाड़ियों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रोसेस में पोर्टफोलियो में समय समय पर बदलाव करते रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह इन्वेस्टर स्मॉल कैप सेगमेंट में कामयाबी हासिल कर सकता है। शंकर शर्मा अभी क्लाइंट के पैसों का प्रबंधन नहीं करते हैं, वे अपने खुद के पैसों का निवेश करते हैं। वे पहले फर्स्ट ग्लोबल से जुड़े थे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी है। 60 साल के शंकर शर्मा ने कहा कि वे उन इन्वेस्टर्स में शामिल नहीं हैं जिनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रेटेड होता है। इसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप में रिस्क अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने में समझदारी है। उन्होंने कहा, स्मॉल कैप की दुनिया ऐसी नहीं है कि जिसमें आपसे किसी तरह का वादा किया जाता है। इसमें फेलियर्स दिख सकते हैं, मुझे इसकी समझ है, इसलिए मैं पोर्टफोलियो को काफी व्यापक रखता हूँ। इसमें किसी भी समय 25 से 30 कंपनियां शामिल होती हैं। अभी शंकर शर्मा के पोर्टफोलियो में केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, ब्राइटकॉम ग्रुप, श्रेयस इंटरमीडिएट्स, नटराज प्रोटीन्स और प्रीति इंटरनेशनल के शेयर शामिल हैं। कुछ शेयरों में निवेश को लेकर शंकर शर्मा को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। खासकर ब्राइटकॉम ग्रुप में उनके निवेश को लेकर काफी चर्चा हुई थी। इसकी वजह ये थी कि इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा मसला सामने आया था, लेकिन शंकर शर्मा ने हमेशा ये कहा कि ये ज्यादा बड़े मसले नहीं है। मार्क मोबियस की तरह शंकर शर्मा का ये भी मानना है कि बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में जरूरत से ज्यादा रेट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर नहीं है जहां वे पैसा लगाना चाहेंगे। दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स के प्रमुख इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा वेट है। ज्यादा एनालिस्ट इसमें निवेश की सलाह देते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।